नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज हम एक इंग्लिश की न्यूज़ को रीड करने वाले हैं और इस न्यूज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं ताकि उन्हें आप बाद में याद कर सकें, क्योंकि दोस्तों जो इंग्लिश स्टोरीज होती है उसकी वर्ड मीनिंग कुछ बेसिक रूप से होती है, लेकिन जो न्यूज़ होती है उसकी वर्ड मीनिंग, उसकी वोकेबलरी एडवांस लेवल की होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो दोस्तों, जो भी इसमें वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को, इस न्यूज़ को फास्टली नहीं पढ़ पाऊंगा, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। हस्बैंड हिज पेरेंट्स अरेस्टेड। हस्बैंड यानी कि पति, हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता, अरेस्टेड गिरफ्तार हो गए। भाई, उस जो पति और उसके माता पिता गिरफ्तार कर लिए गए, किस लिए गिरफ्तार कर लिए गए? फॉर किलिंग, हत्या के लिए। वुमेन, स्त्री की। भाई, एक स्त्री की हत्या के लिए पति और उसके पेरेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। किस लिए? ओवर ड्यूरी, यानी कि दहेज के ऊपर। दोस्तों, ओवर का अर्थ यहाँ पे पर और ड्यूरी का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों दहेज, यानी कि दहेज के ऊपर पति और उसके माता पिता गिरफ्तार कर लिए गए। तो दोस्तों, हेडलाइन ही बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। आपको जब इस न्यूज़ को पढ़ोगे आगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। गाजियाबाद, दोस्तों घटना कहाँ की है? गाजियाबाद की। ए 28 ईयर ओल्ड मैन, यानी कि एक 28 साल का व्यक्ति, एलोंग विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, यानी कि एक व्यक्ति जो 28 साल का है वो अपने माता पिता के साथ, दोस्तों एलोंग करते दोस्तों के साथ, वोज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये वाक्य कौन सा? ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, क्योंकि गिरफ्तार कर लिए गए। तो एक व्यक्ति और उसके माता पिता गिरफ्तार कर लिए गए, किसके द्वारा? बाय गाजियाबाद पुलिस। भाई, गाजियाबाद पुलिस के द्वारा माता पिता और वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। कब गिरफ्तार कर लिए गए? ऑन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार को। फॉर एलिजिडली, एलिजिडली का अर्थ है दोस्तों कथित रूप से। किस लिए? कथित रूप से। मर्डरिंग, हत्या के लिए। हिज वाइफ, अपनी पत्नी की। भाई, अपनी पत्नी की हत्या के रूप से उसे और उसके माता पिता को जो गाजियाबाद पुलिस थी उसने गिरफ्तार कर लिए। किसके ऊपर? ओवर ड्यूरी, यानी कि दहेज के ऊपर। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अर्थ है दोस्तों दोषी। दोषी वर आइडेंटिफाइड, यानी कि जो दोषी था वो पहचाना गया था, आइडेंटिफाइड किया गया था कि कौन था वो? जितेंद्र कुमार। भाई, उसको पहचाना गया। वो कौन था? जितेंद्र कुमार था। फादर भीमसेन, और उसके जो पिता था उसका क्या नाम था? भीमसेन था। उनकी उम्र कितनी थी? 48, यानी कि 48 साल के वे थे। कौन? उसके पिता जितेंद्र के। एंड मदर शोभा, और उसकी माँ का नाम क्या था? शोभा था, जिनकी उम्र कितनी थी? 45, यानी कि 45। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। शिवानी 27 was found dead at her house in Gadana village on
ट्यूसडे। दोस्तों शिवानी, शिवानी कौन है? उसकी पत्नी है, यानी कि जिसकी हत्या हुई है। उस लड़के का नाम क्या है? शिवानी। जो कितने साल की? 27 साल की है। वाज फाउंडेड डेड, जो मृत पाई गई, यानी कि जो मरी हुई पाई गई। कहाँ पाई गई? एट हर हाउस, अपने घर पर। भाई अपने घर पर वो मरी हुई पाई गई। दोस्तों फाइंड की ये सेकंड फॉर्म है। कहाँ पर? इन गदाना विलेज, गदाना गांव में। भाई दोस्तों रहने वाले तो ये गाजियाबाद के थे, लेकिन जो गदाना पड़ता है, गदाना जो गांव है वो पड़ता है मोदनगर के राज चोपले पर। तो मोदनगर के जो राज चोपला है उसके आसपास ही ये गांव पड़ता है गदाना। क्योंकि इस ये जो है गदाना गांव जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गदाना जो है वो मेरे भाई की ससुराल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये खबर जो है वहीं की है। तो दोस्तों जो जो शिवानी है वो पाई गई है अपने घर पर। कहाँ पर? गदाना में, विलेज गदाना में। कब? ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। सी हैड मल्टीपल इंजरीज, सी हैड उसके कई थी, मल्टीपल इंजरीज यानी कि उसके कई चोटें थी। मल्टीपल का अर्थ है दोस्तों कई या बहुत सारे। इंजरीज का अर्थ है दोस्तों चोटें, यानी कि उसके बहुत सारे चोटें थी। एंड और हर थ्रोट वाज कट, हर थ्रोट उसका गला, थ्रोट का अर्थ दोस्तों गला, वाज कट काटा गया था। भाई उसका जो गला था वो काटा गया था। हर ब्रोदर उसका भाई, किसका भाई? यानी कि उस लड़की का जिसकी हत्या हुई है उसका जो भाई है वो पंकज है, पंकज खिवालिया। भाई पंकज खिवालिया ने सैड कहा, हिज फैमिली उसके परिवार को रिसीव्ड प्राप्त हुई है इंफॉर्मेशन जानकारी। भाई जो पंकज खिवालिया है उस मृत महिला का भाई है, उसने कहा है कि उसे और उसके परिवार को पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है। फ्रॉम पुलिस से, भाई पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है। कब? ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। दैट की हिज सिस्टर उसकी बहन हैड बीन मर्डर्ड, कि उसकी बहन का क्या हो गया है? वो हो गया है, यानी कि हत्या की कर दी गई है। दोस्तों मर्डरेड का अर्थ दोस्तों हत्या कर देना। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उसकी जो बहन थी उसका मर्डर कर दिया गया है, ये खबर उसके परिवार को और उसे मंगलवार को मिली पुलिस स्टेशन से। एंड और हर हस्बैंड और उसका पति, भाई उसका पति लड़की का। एंड इन लॉज का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे ससुराल वाले। अच्छा वर्ड है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। इन लॉज का अर्थ वैसे अगर देखे तो कानूनी रूप में मतलब बैठता है। इसका कानूनी रूप का अर्थ यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस कानूनी रूप का अर्थ है यहाँ पे ससुराल वाले, यानी कि एंड हर हस्बैंड और उसका पति एंड इन लॉज और ससुराल वाले वर ऑन द रन, फरार थे। ऑन द रन का अर्थ है दोस्तों भागने पर। यहाँ दोस्तों कभी कभी जब हम पढ़ते हैं इसका सेंस बिठाते कुछ और है लेकिन मतलब कुछ और होता है। लेकिन ऑन द रन भागने पर, इसका अर्थ क्या बैठ रहा? भागने पर, लेकिन इसका अर्थ दोस्तों फरार थे। भाई उसका पति और उसके ससुराल वाले फरार थे। जितेंद्र, भीमसेन एंड शोभा। भाई जितेंद्र जिसने हत्या की उसका जो पति था, भीमसेन जो उसका ससुर था, एंड शोभा और उसकी जो सास थी, वर अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए। कहाँ गिरफ्तार कर लिए गए वो दोस्तों? एट मोदनगर बस स्टेशन। भाई बस स्टेशन पर, मोदनगर के बस स्टेशन पर वो गिरफ्तार कर लिए गए। ऑन फ्राइडे, कब? फ्राइडे को, ठीक है भाई। वाहिल अटेम्प्टिंग टू फ्ली, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। अटेम्प्टिंग का अर्थ दोस्तों कोशिश करना, टू फ्ली, फ्ली का अर्थ फरार होना या भागना। जो भागने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ? गाजियाबाद। भाई पहले तो घर जो उनका था वो गाजियाबाद ही था और यहाँ पे वो आकर रहने लगे थे। तो वो गाजियाबाद भागने की कोशिश कर रहे थे। वे जो मोदनगर का बस स्टैंड था वहीं पर वो गिरफ्तार कर लिए गए। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों न्यूज़ यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी सी प्यारी सी एक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और जो
मैं आगे के वीडियो और आपको अच्छी अच्छी सी न्यूज़ ला के देता रहा हूँ। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, भाई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है जिस सेड, उसने कहा, भाई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है, जितेंद्र एंड शिवानी, भाई जितेंद्र और शिवानी गोट मैरिड, के इनकी शादी हुई थी। भाई शिवानी की और जितेंद्र की शादी हुई थी, किसने कहा है? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है। कब हुई थी शादी? इन फेब्रुवरी 2022, यानी कि सन 2022 में फरवरी को, भाई फरवरी को सन 2022 में इन दोनों की शादी हुई थी। कहां पर शादी हुई थी? मोदीनगर। भाई मोदीनगर में इन दोनों की शादी हुई थी। एसीपी दोस्तों, एसीपी अमित सक्सेना, अब एसीपी अमित सक्सेना देखते हैं वो क्या कहते हैं। सेड, कहा, भाई एसीपी अमित सक्सेना ने कहा है, ड्यूरिंग इन इंट्रोगेशन, भाई पूछताछ के दौरान। इंट्रोगेशन अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। इंट्रोगेशन का अर्थ है दोस्तों पूछताछ, और ड्यूरिंग का अर्थ है दोस्तों के दौरान, यानी कि पूछताछ के दौरान जितेंद्र कन्फ्यूज, के जितेंद्र ने कन्फ्यूज किया है, स्वीकार कर लिया है, टू हरासिंग, तंग करने को। भाई उसने तंग करने को स्वीकार कर लिया है, कि उसने कहा है कि हाँ भाई मैं तंग किया करता था। किसको? शिवानी को। भाई शिवानी को तंग किया करता था फॉर ड्यूरिंग, दहेज के लिए, दहेज के लिए वो शिवानी को तंग किया करता था। जितेंद्र ने कंफ्यूज कर लिया, कंफ्यूज यानी कि स्वीकार लिया। एंड और फिजिकली ए असल्टिंग हर, फिजिकली असल्टिंग का अर्थ है दोस्तों शारीरिक रूप से हमला करना। भाई उसने किस चीज को स्वीकार कर लिया? जो जितेंद्र है उसने स्वीकार कर लिया कि मैं फिजिकली रूप से यानी कि शारीरिक रूप से हमला किया करता था, और दहेज के लिए क्या किया करता था? तंग किया करता था। द इन्वेस्टिगेशन रिलीव्ड, यानी कि पूछताछ से पता चला है, दैट की कब पता चल रहा है? ऑन अगस्त 19, यानी कि 19 अगस्त को। अब क्या पता चला है? ए फाइट टुक, कि एक लड़ाई हुई थी। भाई ये जो घटना है, ये घटना हुई थी भाई यानी कि 23 तारीख को, लेकिन 19 तारीख को पता चला है कि उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी। ए फाइट टुक प्लेस, के उनके बीच में एक लड़ाई हुई, बिटवीन करते दोस्तों बीच में। जब दो व्यक्ति की दोस्तों बात हो, वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं के बीच के लिए, और जब दो से अधिक की बात हो दोस्तों, वहां पे अमंग का यूज करते हैं। यानी कि ए फाइट टुक प्लेस, की एक लड़ाई हुई थी बिटवीन टू, उन दोनों के बीच में। किस लिए? बिकॉज, क्योंकि द डिकेज्ड, दोस्तों अच्छा वर्ड है। डिकेज्ड का अर्थ है दोस्तों मृतक, यानी कि मरा हुआ। तो डिकेज्ड यानी कि मरी हुई महिला वांटेड, चाहती थी, टू गो हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर जाने के लिए। भाई उन दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी, जो मृत थी, जो अब मर चुकी थी, उसने अपने माता पिता के लिए, वो अपने माता पिता के घर वो जाना चाहती थी। कब जाना चाहती थी? नेक्स्ट डे, अगले दिन। द एक्यूज्ड, एक्यूज दोषी ने अटैक्ड, उस पर हमला कर दिया। भाई जो दोषी था उसने हमला कर दिया हर, उस पर, विद ए नाइफ, एक चाकू के साथ। भाई एक चाकू के साथ उस पर हमला कर दिया। किस पर? अपनी पत्नी पर। रिजल्टिंग, रिजल्टिंग यानी कि उसका परिणाम स्वरूप, यानी कि उसका जो परिणाम निकला, क्या निकला? इन हर डेथ, के उसकी मृत्यु हो गई। बस इसका जो परिणाम था, जब एक चाकू से हमला कर दिया, और हमला भी कहाँ पे कहा था? अभी मैंने इसमें पीछे पढ़ा था कि उसका जो गला था वो गला काट दिया गया था। भाई गला काट दिया तो फिर तो पब्लिक है, कि जो पब्लिक है या कोई भी है वो तो बचेगा नहीं। तो जो उसका परिणाम जो निकला है, चाकू से जब उसने काट दिया तो वो मृत निकले, यानी कि उसकी डेथ हो गई, वो मर गई। एन एफ आर वार रजिस्टर्ड, कि जो एफ आई आर जो है, भाई एक एफ आई आर रजिस्टर्ड हो गई अंडर द बी एंड सेक्शन। भाई बी एंड सेक्शन क्या है? ये एक धारा होती है 55 जो होती है एक धारा। इसका अर्थ क्या होता है? भाई जो धारा 85 है वो कहती है, हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑफ वोमेन सब्जेक्टिंग
फॉर द क्यूरिटी। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी कि किसी भी महिला के पति या रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करने के लिए धारा 85 लगाई जाती है। भाई यदि पति हैं और उसके रिश्तेदार हैं और वे अपनी पत्नी के साथ या किसी महिला के साथ क्रूरता करते हैं तो उसके लिए धारा 85 लगाई गई है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। 80 जो धारा है यानी कि जो 80 है, 80 का जो सेकंड है 280 धारा का जो सेकंड वो है, वो क्या कहता है, वो लगाई जाती है ड्यूरी डेथ, यानी कि दहेज के लिए मार देना। भाई धारा 80 जो है वो लगाई गई है यानी कि दहेज के लिए मार देने के लिए धारा 80 लगाई जाती है। और 115 जो है यानी कि 115 बी जो है, जो 115 टू जो है वो किस लिए लगाई जाती है, वोलेंट्रीली क्यूजिंग हर्ट, यानी कि स्वच्छता से चोट पहुंचाने के लिए। भाई ये किस लिए लगाई जाती है, ये स्वच्छता से चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। अब देखते हैं कि 352 जो है वो किस लिए लगाई जाती है धारा। देखो दोस्तों, धारा भी इसमें कई लग गई है, इसके ऊपर 85 लगी है, 80 लगी है और 115 लगी है और 30 यानी कि 352 लगी है, जिसका इरादा क्या होता है, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक बीच ऑफ द पीस। इसका अर्थ ये हुआ शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। भाई दोस्तों ये जो धारा है 30 यानी कि 352 जो है यानी कि 352 जो धारा है, ये धारा लगाई जाती है शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के लिए। ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड और सेक्शंस ऑफ ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट सक्सेना सेट, और दहेज निषेध अधिनियम के द्वारा धाराओं के साथ ये लगाई गई है। भाई ये जो धारा है ये किसके साथ लगी गई है, ये दहेज निषेध अधिनियम के धाराओं के साथ ये काम हुआ है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इन धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज हुई है। सक्सेना सेड, सक्सेना ने कहा, सक्सेना कौन है, यानी कि एसीपी अमित सक्सेना है।